चिड़िया का केले का घर। टुनटुनी अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और सुनहरी चिड़िया सो जाती है। सुनहरी तो सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक रात जंगल में तेज सर्द हवाएं चल रही थी। मम्मा, अपना घर हिल रहा है, कहीं ये टूट गया तो हम ठंड से मर जाएंगे। मम्मा। सुनहरी, ऐसी बातें नहीं कहते, कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। हमारा घोंसला इतना भी कमजोर नहीं है कि इतनी सी हवा से टूट जाए। तुम सोने की कोशिश करो, डरो नहीं, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। तभी हवा का एक झोंका आता है और दोनों माँ बेटी अपने घोंसले के साथ जमीन पर गिर जाती है। मम्मा मम्मा, अपना घर टूट गया, अपना घर टूट गया। मम्मा, आपने तो कहा था कि ये नहीं टूटेगा। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं जंगल के पक्षियों की मदद करती हूँ, तो वो हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे देंगे। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी भैया, अरे ओ बंटी भैया, जल्दी दरवाजा खोलो ना भाई, बाहर सर्द हवाएं चल रही है। मेरी मदद करो भैया, मुझे अपने घर में रहने के लिए आसरा दे दो। मैं बहुत मजबूर हूँ भैया, मेरी बच्ची ठंड से तड़प रही है। टुनटुनी, तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बंटी कबूतर ने टुनटुनी को साफ मना कर दिया। फिर टुनटुनी कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। टुनटुनी, तुम्हें इतनी रात को क्या काम पड़ गया? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बाहर तेज हवाएं चल रही है, ऐसे में बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी अपने घर में कुछ दिनों के लिए जगह दे दो। तुम्हारा घर टूट गया है तो मैं क्या करूं? जाओ कहीं और जाओ यहाँ से। तुम माँ बेटी के बोझ से मेरा घर भी टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? जाओ, भागो यहाँ से और हमें सोने दो। अब मुझे समझ में आया, ये पक्षी कितने मतलबी होते हैं। मैं ही पागल थी जो सबकी मदद करती रहती थी। हे भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। ये कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ जंगल के अंदर चली जाती है। अचानक से सुनहरी चिड़िया खुशी से चिल्लाने लगती है। वो देखो, वहाँ कितना बड़ा केले का खेत है और एक घर भी बना हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले के घर का दरवाजा खटखटाती है। कोई है? अंदर कोई है? हम मुसीबत के मारे पक्षी हैं। हमें अपने घर में कुछ दिनों के लिए जगह दे दो। तभी उस घर से एक लाल परी बाहर आती है। आओ चिड़िया, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, यहाँ केले का खेत है, तुम इस खेत को ले सकती हो। तुम मेरे घर की तरह केले का घर बनाओ और उसमें आराम से रहो। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, तुम केले को बाजार में बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं मुसीबत में हूँ? टुनटुनी, तुम सभी पक्षी की मदद करती हो, इसलिए मुझे पता है। पूरे जंगल में तुम्हारी तारीफ होती है। चलो अब तुम केले का घर बनाओ और उसमें आराम से रहो। ठीक है लाल परी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सुनहरी के साथ मिलकर केले का घर बनाती है और बाजार में केले बेचती है। माँ, अब हमारी सारी परेशानी कैसे दूर हो गई ना? ये सब आपके अच्छे कामों का फल है, इसलिए तो लाल परी ने हमें केले का खेत दे दिया। हाँ सुनहरी बेटा, हमें हर जरूरतमंद पक्षी की मदद करनी चाहिए। यही अच्छी चिड़िया की पहचान होती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी केले के घर में रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया की सास का नाम सुंदरी कौवी था। वो बहुत ही दुष्ट थी और बहुत गुस्से वाली। अपनी बेटी की मौत के बाद वो और भी हिंसात्मक हो गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खाना पका रही थी। माँ, और कितनी देर लगेगी? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी करो ना माँ। बच्चों, कुछ देर सब्र रखो, मैं भी वही काम कर रही हूँ ना। बस 10 मिनट में खाना बन जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। ये कहकर वो उन्हें बहला रही थी। इतने में सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे ओ कुल लक्ष्मी, कहाँ मर गई? इन दिनों तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया।
माँ जी, आज बदन में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई और थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आ गया। आजकल तेरी आंखें सर चढ़ गई हैं। जब तक तेरी हड्डियां नहीं तोड़ूंगी तू नहीं मानने वाली। ये कहकर वो उसे डंडे से मारने लगती है। माँ जी मत मारिए, माँ जी मत मारिए ना, माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, माँ जी छोड़ दीजिए। पिटाई करने के बाद गुस्से में सुंदरी कौवी वहाँ से उड़कर चली गई। ये सब पास वाले पेड़ से टूनी चिड़िया और हरी तोता देख रहे थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया की किस्मत कितनी खराब है, ऐसे दुष्ट सास किसी को ना मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भला वो टुनटुनी चिड़िया पर इतने जुल्म क्यों करती है, मेरे समझ में नहीं आता। और वो इतनी सुंदर है, ना जाने कौवे के बच्चे से उसने शादी क्यों कर ली। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बच्चे टुनटुनी पर गए हैं, वरना इतने काले बच्चे क्यों पैदा किए कहकर और पिटाई करते उस बेचारी टुनटुनी चिड़िया की। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अपनी खराब सेहत के चलते टुनटुनी चिड़िया सोई रही। जब सुंदरी कौवी ने ये देखा तो वो बोली, अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है? घर के सारे काम कौन करेगा? माँ जी, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा, एक दिन आप काम कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए कहे? ये कहते हुए तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं? आज के बाद तू ये बात ना कहे, इसके लिए मैं तुझे अच्छा उपहार दूंगी। चल अब जाकर बाथरूम में सो जा, उस बदबू में तुझे चैन की नींद आएगी। लस्सी कर टुनटुनी चिड़िया को उसने बाथरूम में धकेल दिया। बात ना मानती तो क्या करती टुनटुनी, वो चुपचाप बाथरूम में सोने लगी और वहाँ की बदबू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मुझे अंदर आने दो सोने के लिए, मैं यहाँ पर नहीं सो पा रही हूँ। यूँ बार बार विनती करने लगी पर सास एक न मानी। अरे ओ कलमुही, अगर एक बार और तूने ये बात कही तो समझ लेना कल से वही तेरा आशियाना होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, मुझे बाहर आने दीजिए ना सासू माँ। अच्छा, तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। अब से तू वहीं रह और वहीं खाना पकाकर खाया करना, और साथ में अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लेना। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बर्दाश्त करती हुई वहीं पर रहने लगी। टूनी चिड़िया और हरी तोता अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखकर बोलते हैं, दोस्त, आखिरकार वो कहानी सच हुई ना, जिसमें कहा गया था कि चिड़िया ही चिड़िया की दुश्मन होती है। उसकी सास इस कहावत को निभा रही है। उस बेचारी को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है वो बाथरूम में रह रही है अपने बच्चों के साथ, वहीं पर खाना बनाकर खा रही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा आ जाए जो उसकी सास की अकड़ को तोड़ पाए। यूँ वो दोनों बातें कर रहे थे। टूनी चिड़िया ने कहा, दोस्त, क्यों ना हम एक काम करें, हमारे परिचित चील लॉयर को यहाँ की सारी बात बताते हैं। वो यहाँ आएगा तो टुनटुनी चिड़िया की सास की अकड़ तोड़ देगा। ये तय कर टूनी और हरी तोता लॉयर चील के पास गई। हेलो टूनी और हरी, तुम्हें बड़े दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों ने कहा, हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मुझे क्या हुआ है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी जिंदगी सुकून से चल रही है। वैसे तुमने बताया नहीं यहाँ आने की क्या वजह है? बिना किसी वजह के तुम दोनों यहाँ आओगे तो नहीं? इस पर उन्होंने बताना शुरू किया। वो हमारे पड़ोस में टुनटुनी चिड़िया रहती है, उसके पति का देहांत हो गया है। सास बड़ी झगड़ालू है, उस कसाई सास के हाथ बेचारी टुनटुनी चिड़िया की बलि चढ़ रही है। इस तरह आंखों देखकर सारा हाल उन्होंने चील को बता दिया। मैं कल सुबह ही वहाँ पर आता हूँ और उस सास को ठिकाने लगाता हूँ। मेरे पुलिस दोस्त को भी सारी बात बताता हूँ। उस बेचारी टुनटुनी चिड़िया को जीने की आजादी दिलाऊंगा। चील की ये बात सुनकर टूनी और हरी बहुत खुश होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन चील ने अपने पुलिस दोस्त को सारी बात बताई। अरे भाई, तुम पहले उसके घर जाओ, वहाँ के हालातों के हिसाब से फिर मैं एक्शन लूंगा। फिर अगले दिन, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ हो तुम? तुम कौन हो? इस तरह बिन बुलाए घोंसले में कैसे घुसे? मैं टुनटुनी का दोस्त हूँ। कहाँ है वो? वो क्या जंगल की प्रधानमंत्री है या कोई महारानी जो तुम बता रहे हो कि तुम्हारी दोस्त है? यहाँ उसकी जबान नहीं खुलती और तुम यहाँ क्या बात करने आए हो? तुमने घोंसले में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। चलो बाहर निकल के बात करो। तुम ये सब छोड़ो और बताओ वो कहाँ है?
ये कहकर चील जबरदस्ती घर में घुस गया तो उसने देखा बाथरूम में टुनटुनी चिड़िया खाना बना रही थी। इसे देखकर चील को बहुत दुख हुआ। अरे कौन है ये तेरा दोस्त? ये कहकर घोंसले में घुस गया। इसे चुपचाप घोंसले से बाहर निकाल दे। तुम्हारी खैर खबर लेने आया हूँ यहाँ पर। मैं एक लॉयर हूँ। यहाँ पर तुम जो जुल्म ढा रही हो सब समझ में आ गया है। मेरे घरेलू हिंसा के जुर्म में मैं तुम पर केस ठोक दूंगा। ओह, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। यूं थरथराते हुए कहने लगी। तभी टूनी चिड़िया हरी तोता भी वहाँ पर आ गए। ये सब झूठ कह रही है, इसे तुम सजा दो, ये बहुत अत्याचारी है। इतने में पुलिस अफसर को भी वहाँ आया देख सुंदरी कौवी घबरा गई। आज के बाद तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। अगर तुम्हारी बहू के आंखों में आंसू आए तो तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा सकता।